Hello humanity, welcome back to my channel. It's Dr. Nandita Pokhriyal this side. Many of you had been asking me about ma'am what is Visra. I was getting so many of questions. Ma'am, what is Visra? Please tell us what is Visra. What are the things that comes under the component of Visra? And what we can find from the Visra? Mainly talking about Sushant's case, the questions were coming. So, because the Visra is not sent in Disha Salyan's case and it was sent in Sushant's case, so the questions were quite arising ki ma'am what is Visra, please comment on it and make a vlog. I had asked the question on which topic should I make the vlog, and maximum of you have told like please let us know what is Visra. So when we open a hollow cavity, inside the cavity we find many organs, and we take those organs and we send them for the analysis. That is called as viscera. ओके, विसरा होता है कि हम जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो कैविटीज़ के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, हम उनको निकालते हैं एंड उनको हम एनालिसिस के लिए एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाता है, या तो रीजनल जिसको आरएफएसएल कहते हैं या तो सेंट्रल जिसको सीएफएसएल कहते हैं. ठीक है, वहाँ पे भेजा जाता है एनालिसिस के लिए. सो आप लोगों ने सुना होगा कि साइनाइड लड्डू या फिर ऐसा किसी आर्सेनिक देकर एक बहुत बड़ा केस हुआ था, एंड उन केसेस में भी जिसमें सस्पेक्ट हो कि मतलब ये ऐसा कैसे हो गया, ये कल तक ठीक थे, ये आज ऐसा कैसे हो गया. वो ऐसे जो भी सस्पिशन वाले केसेस होते हैं उन सब में विसरा भेजा जाना ज़रूरी है. साइनाइड लड्डू वाला आप पढ़ सकते हैं, वो केस भी जो है आई थिंक मंड्या डिस्ट्रिक्ट का है, कर्नाटका का, और ऐसा ही सेम केस केरला में भी हुआ है साइनाइड पॉइजनिंग का. तो इन केसेस में हम जो है हमेशा विसरा भेजते हैं. ठीक है, जब भी जो अगर डेथ हुई है वो सस्पेक्टेड डेथ है और वो सस्पेक्टेड डेथ डॉक्टर को या तो जो पुलिस उस केस को हैंडल कर रही है उनको अगर लगता है तो विसरा जाता है. ठीक है, अगर कभी जो है डिजीज़ जो है वो इंटॉक्सिकेटेड था, उसे कोई भी ड्रग वगैरह दिया गया था, या फिर वो हैबिचुअल था ड्रग्स लेने का, ठीक है, वो ही यूज टू टेक ड्रग्स, ठीक है, ही यूज टू, तो उन केसेस में भी भेजा जाता है. ठीक है, अगर जब हम जब ग्रेटर कर्वेचर जो हमारा स्टमक होता है, जब हम उसको डाइसेक्ट करते हैं तो उस समय हमको अगर अनयूजुअल सी स्मेल आती है, क्योंकि जो हमें हिस्ट्री दी गई होती है उससे अगर वो मैच नहीं हो रहा होता है, कुछ अलग सी स्मेल आती है हमें विसरा में, स्टमक में से, या फिर वहाँ पे कुछ कलर हमको थोड़ा डिफरेंट दिखता है, या जो हमें हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने खाया था या कुछ हमको अलग दिखता है. जैसे कि अगर बोला कि मैम इन्होंने ऑरेंज कलर का जूस पिया है, लेकिन जब डिसेक्शन हुआ तो हमको वहाँ पे कुछ रेड कलर का दिखाई दिया, जिसके साथ साथ कुछ टैबलेट्स भी थी, तो वो हमें सस्पिशन क्रिएट करेगा और उस केस के लिए हम विसरा ज़रूर भेजेंगे. एनाफिलेक्टिक शॉक हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई जिसमें हमें कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चल पा रहा है, बॉडी पे कोई भी फाइंडिंग नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि एनाफिलेक्टिक शॉक है, उन केसेस में भी हमको जो है विसरा भेजना होता है. हमेशा बर्न के केसेस में विसरा भेजा जाता है, क्योंकि हमें जानना होता है कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सब्सटेंस था, इन्होंने कुछ लिया तो नहीं, कुछ कंज्यूम तो नहीं किया था, कुछ पिया तो नहीं था, कुछ खाया तो नहीं था, इनको कुछ दिया तो नहीं गया था, जिसकी वजह से इनको बर्न करना आसान हो सका, या फिर ये इतना ईजिली बर्न हो गया, या इन्होंने अपने आप को बर्न कर लिया गलती से. ठीक है, तो उन केसेस में भी हमको भेजना होता है. कभी जब डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया तो बॉडी बहुत ख़राब स्टेट में आती, तो भी हमको देखना होता है कि कहीं इनको पॉइजन वगैरह तो नहीं दिया गया था और उसके बाद में मर गए और अब इनकी बॉडी मिली. ठीक है, और एक्सीडेंटल डेथ्स जब भी होते हैं, कोई मशीन ऑपरेटर वगैरह वो अगर मरे हुए मिलते हैं, ऐसे कोई केस होता है, या फिर जब आरटीए के केसेस आते हैं तो भी उसमें विसरा भेजा जाना चाहिए. अब बात आती है कि विसरा कैसे भेजा जाता है. ठीक है, हाउ इट इज़ सेंट. आपको अब ये पता चल गया कि इन केसेस में भेजा जाता है, सस्पेक्टेड केसेस में भेजा जाता है. ठीक है, पॉइजनिंग केसेस में मेनली भेजा जाता है. अब आता है कैसे भेजा जाता है. तो एक हम बॉटल लेते हैं जो कि अप्रॉक्स 1 लीटर के आसपास की होते हैं, इतने बड़े बड़े कैंस, बड़े बड़े बॉटल होते हैं. ठीक है, 1 लीटर के, उनके ऊपर कैप लगा होता है, अच्छे से फिटेड कैप होता है. बॉडी जो बाहर की बॉडी होती है बॉटल की, वो साफ़ होती है बाहर से भी अंदर से भी. ठीक है, और जो ऊपर का माउथ होता है, जो ऊपर से जो एरिया होता है उसका, वो हमेशा वाइड होता है, बड़ा होता है. ठीक है, तो मतलब एक बड़े मुंह वाली बॉटल ली जाती है 1 लीटर के आसपास की, और उसके वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए
और जो उसमें लिड लगती है वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, ठीक है। मेनली वाइट कलर लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह ट्रांसपेरेंट जो मेन ग्लास जैसी बॉटल्स होती है वो भी भेजी जाती है, ठीक है। और जो स्टॉपर्स होते हैं, और वो जो रिम है ना, रिम के अंदर जो है ग्लास के जो स्टॉपर्स होते हैं वो प्रॉपर स्टॉपर्स होने चाहिए, ठीक है। वो रबर स्टॉपर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि रबर क्या करता है, कभी जो अल्कोहल या फिनॉल की पॉइजनिंग होती है उसमें वो इजीली जो है उनको टेक अवे कर लेता है, ठीक है। उसमें से निकल जाता है, उन रबर कैप्स के थ्रू निकल जाता है क्लोरोफॉर्म में फिनॉल वगैरह जो होता है, इसलिए जो है उनको नहीं यूज़ किया जाता है। प्रॉपर स्टॉपर्स, ग्लास स्टॉपर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और अगर लंग वगैरह भेजना है, लंग पीस भी भेजा जाता है, तो वो हमेशा नायलॉन बैग में भेजा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसको हम ऐसे नहीं भेजते हैं, हमेशा उनको नायलॉन बैग में भेजा जाता है और फटाफट भेजा जाता है, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक। अब उनको भेजने के लिए हम ऐसे नहीं भेज देंगे, आज भेजा तो माना कि आज नहीं स्टडी हो पाए, तो ऐसे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव ज़रूर डाले जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव सैचुरेटेड NaCl आपको पता है, सोडियम क्लोराइड सबने ही सुना होगा, ठीक है। तो वो ऐड किया जाता है सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड, लेकिन वो सिर्फ एक जगह नहीं डाला जाता है, वो है फिनॉल के केस में, ठीक है। कोरोसिव एसिड्स में डाला जाता है, मतलब जैसे HCl, H2SO4 इन केसेस में ऐड किया जाता है, लेकिन फिनॉल के केस में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज़ होता है, लेकिन कैरोसिन या क्लोरोफॉर्म अगर ऐड हो रखा है या डाला गया है या वो कंज्यूम कर रखा है, ठीक है, या किसी ने डाल रखा है उनकी बॉडी में, तो उन केसेस में जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज़ नहीं होगा, ठीक है। देन आता है 10 mg या ml, वो होता है सोडियम या पोटेशियम फ्लोराइड, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है एक्चुअली, और मेनली ये ब्लड के साथ यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम या पोटेशियम फ्लोराइड, वो भी आपको पक्का 10 mg या ml डालना होता है। एंड ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इनोलेस करके एक एंजाइम होता है, ये उसको रोकता है फंक्शनिंग से जब उसको रोकता है तो जाके जो बैक्टीरियल एक्शंस हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ऐड किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस एक मेथड होता है, उसको इनहिबिट, उसको रोकने के लिए जो है इसको ऐड किया जाता है, मेनली बैक्टीरियल फंक्शन ना हो इसलिए डाला जाता है, ठीक है। देन कम्स 3 mg ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, 3 mg पोटेशियम ऑक्सलेट भी ऐड किया जाता है, और मेनली वो कोगुलेशन, मतलब जो आप ब्लड कहीं पे रखिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जितने RBCs हैं वो एक साथ आ जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो कोगुलेशन ना हो, इस वजह से हम पोटेशियम ऑक्सलेट डालते हैं, जो कि 3 mg है। मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं उससे आपको देख देख के भी बता रही हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए, ठीक है। देन कम्स यूरिन। आजकल यूरिन सैंपल सेंड करना बहुत कॉमन हो गया है, तो अगर यूरिन सैंपल सेंड होता है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें, हम उसमें टाउलिन डालते हैं, ठीक है। देन सोडियम फ्लोराइड डालते हैं, या तो हम 1 ml कंसनट्रेटेड HCl डालते हैं, या तो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है आजकल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ 100 mg ऑफ थाइमोल, ठीक है, 100 mg ऑफ थाइमोल। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा है, टाइम बहुत लेता है। तो आपको मैंने ये बता दिया किन केस में जाता है, कैसे जाता है, कौन से प्रिजर्वेटिव हैं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन्स जाते हैं, मैं एडिशनल वाली चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स या क्या क्या भेजा जाता है, तो उसमें 4 बॉटल्स होती है, बॉटल 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 बॉटल्स होती है। पहली बॉटल में हम स्टमक एंड इट्स कंटेंट्स भेजते हैं अलॉन्ग विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक भेजा जाता है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, वो भेजा। अगर वॉश करा गया स्टमक वॉश तो वो भी उसी में जाएगा, ठीक है, स्टमक वॉश या कंटेंट जो भी है वो भेजा जाएगा। अगर खाली है स्टमक, एम्प्टी है, तो जो वॉल है ना उसकी, स्टमक अगर ये है तो उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी दीवारें जो बोलते हैं, तो वो साथ में जाएगी, तो मतलब पूरा स्टमक साथ में जाएगा, ऐसे मैं बोलना चाह रही हूँ आपको, ऐसा भेजा जाता है, ठीक है। मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी ऐसे ही नॉर्मल चीज़ों पे बोलना, क्योंकि शुरू से ऐसे मेडिकल लैंग्वेज में बोल रहे थे, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, पर आप चला लेना, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। साथ में जाता है अपर पार्ट ऑफ
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, नियरली 30 सेंटीमीटर के आसपास भेजा जाता है, और उसके जो कंटेंट्स हैं वो भी साथ में जाते हैं। तो 30 सेंटीमीटर। लिवर जाता है 2, और किडनी जाती है साथ में, 1/2 ऑफ ईच किडनी जाता है, ठीक है, 1/2 ऑफ ईच किडनी जाती है साथ में। और आधी पार्ट इसलिए भेजा जाता है ताकि कई बार ऐसा होता है कि एक किडनी काम नहीं कर रही होती है, एक हाफ काम नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए दोनों का आधा आधा भेजा जाता है। कई लोग स्प्लीन भी भेजते हैं, हाफ ऑफ स्प्लीन भी भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका बॉटल नंबर 2, जिसमें आपने लिवर भेज दिया, आपने किडनी भेज दी, और स्प्लीन भी भेजते हैं, ठीक है। देन कम्स बॉटल नंबर 3। बॉटल नंबर 3 में ब्लड सैंपल जाता है, जिसमें कि आप जो आपका प्रिजर्वेटिव है वो ऐड करके भेजोगे। वो भी आपका जो है 30 ml जाता है, ठीक है, 30 ml ऑफ ब्लड सैंपल जाता है। मेनली वेन से लिया जाता है, या फिर अगर वेन में नहीं मिल रहा होता है तो जहाँ से भी मिल सकता होता है वहाँ से लेके भेजा जाता है, ठीक है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि वेन से नहीं मिल रहा तो हार्ट में जो अंदर क्लॉट्स होते हैं वो भी क्लॉट्स भी भेज दिए जाते हैं, ठीक है। देन आता है अगर बॉटल 4 में प्रिजर्वेटिव सेंड किया जाता है जो आपने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि कल को आप अगर वो बोलते हैं कि आपने जो है ऐसा जो ऑर्गन्स है वो ख़राब हो गए हैं, आप लोगों ने एक ऐसा सॉल्यूशन डाल के दे दिया जिससे ऑर्गन ख़राब हो गए हैं, या उनमें कुछ इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो साथ में वो वाला सोल्यूशन भेजा जाता है जब हम चेक कर सकें कि जो वो कह रहे हैं वो सही है कि या नहीं है। तो उन केसेस में साथ में ये भेजा जाता है, ठीक है। तो बॉटल 4 में हमेशा जो भी आपने ऐड करा है प्रिजर्वेटिव वो भेजा जाता है, ठीक है। तो 4 चीज़ हो गई। अगर यूरिन भेजते हैं तो यूरिन भी 30 ml जाता है, पर नॉर्मली ये 4 बॉटल्स ही जाती हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे रोकती हूँ, ठीक है। मसल्स कब भेजते हैं वो सब जो एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है, एडिशनल चीज़ें हैं जो एडिशनल विसरा जो बोलते हैं जिसको, वो मैं आपको अलग से बताती हूँ सेकेंड वीडियो में, ओके। चलिए, थैंक यू।